वार्ता किस लिए कर रहे हैं, क्या मुद्दा है पत्रकार वार्ता का? सर्वप्रथम तो अस तुहाड़ा स्वागत करने कि बड़े शार्ट नोटिस च तुस साढ़े इत्थे आए, और मैं थैंक्स भी करना साढ़े जिन्ने भी काउंसलर्स इत्थे आए दे न। साढ़े शोकू पापा होर न, साढ़े पठानिया साहब न, राहुल भैया न, साढ़े संजीव वैद होर न, साढ़े करण भैया न, पी बास होर न, जोगिंदर है मेरा भरा, साढ़े अजय होर न, साढ़ी मैडम पुष्पा होर न, दो तीन होरे भी आना हा। तुहाड़ी भी टाइम की कमी है तो उस कारण असें जल्दी स्टार्ट की है, और कारण थोड़ा विशेष भी है। तुसें दिक्खेआ होना कि पिछले 2-3 अपने हफ्ते का एक एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जी है जिला इंतजामिया ने ते साढ़े कुछ अधिकारी जोड़े न कठुआ नगर परिषद के उन्हें चलाई दी है, और साड़ा मन हा कि तुहाडे माध्यम के नाल शहर की भी एक स्पष्ट संदेश दिता जाए, और एडमिनिस्ट्रेशन ते अपने इत्थे दी जिहड़ी म्यूनसिपैलिटी की भी कहना एडमिनिस्ट्रेशन है इन्हें भी सुनाया जाए। कुते ना कुते सानू लगता है जिहड़े इनपुट सानू मिले हैं कि सिंबॉलिक है और सिलेक्टेड है, सिर्फ और सिर्फ सीमित हो दी है अपने गर्ल्स हाई सकैंडरी जी पुरानी ही तो अस्पताल जो महात्मा गांधी अस्पताल के फुटपाथ उपर, और अपने कि ना जे 4-5 जी फड़ियाँ लगी दी ही अपनी मुखर्जी चौक, पूरा का पूरा शहर ही है, हर रोड ही है, कुते कोई कहना कख नहीं किया गया, सिर्फ इन्हें की टारगेटेड किया जाता। और सच गल ये है कि इनके नाल एक परिवार नहीं है, कम से कम भी 5-5 परिवार जुड़े दे हैं, और करीब 50 तो 100 फैमिली के कहना भेट उपर लत्त मारा ने। साड़ी ये मांग है कि इंदा भी ध्यान रखा जाए। अगर तुसें कहना एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलानी तो अस तुहानूं सुनाने ना इत्थे किन्ने कहना माल्स खुले दस कोहे दे खिलाफ नहीं है, इन जनरल आखा ना किन्ने माल्स हैं, किन्नी वाइन शॉप्स हैं, किन्नी बार हैं, किन्ने रेस्टोरेंट हैं, किन्ने पैलेस हैं, उन्हें की कौन चेक कर, उन्हें की कौन फाइन कर, उन्हें की कौन कंट्रोल कर, क्या उनकी पार्किंग है? कख भी नहीं है। और मैं तुहाडे माध्यम नाल एक गल होर सुना दिया, सवेरे सारे गए दे हैं जिथे कहना एडमिनिस्ट्रेशन ने जगह अलाट की है रेहड़ी फड़ी लगी, उत्थे जनाब अनफॉर्चुनेटली एक भी फड़ी नहीं लगे दी। मी नहीं पता बंदे कुत्थों आए जे थैंक्स करा दे के हा के नहीं, पर एक फड़ी जनाब जाइए दिख लैन उत्थे एक फड़ी भी जी है उत्थे अंदर नहीं लगे दी जिथे कहना इन्हें लाट की ही जगह। मिला लगता भी आई वाश हा अगर हुआ था जेडे बंदे जिन्हें की लानी जगह वो लाने की तैयार नहीं उत्थे, पर लोग आखा दे कि एडमिनिस्ट्रेशन आखा दी ठीक हुआ था बड़ा वधिया 3-4 ही हैं, 3-4 नहीं है। सच गल ये है कि लोग हरास हुआ दे। अगर तुम तम ही चाहने कि एक ना फुटपाथ खाली होन, एक साड़ी सुजैशन हो रहा है शोकू पापे ने दसी अपने राहुल होर दे पठानिया साहब करन होंदी भी ये मंगी ही कि जेड़ा गर्ल्स हाई सकैंडरी ही पुरानी जिथे पार्किंग खुले दी तुम ही जगह दे दो कि कुते ना कुते तो गाहक ते आग ना। पहले तो उत्थे जाना कोहे ने नहीं, जी सच गल प्रैक्टिकल गल करनी चाहिए, जाना कोहे ने नहीं जाना उत्थे। हूँ इं कहना सिंबालिक गल्लां करिए कि उत्थे बिठाइए फायदा कोई नहीं, इंदा कहना पेट पर लत्त नहीं मारो, और इन्हें की जी प्रॉपर जगह जिथे इनकी गाहक भी जाए इंदा काम चले ऐसी इन्हें की जगह दो। हूँ मैं आगा अपने अशोक जी जोड़े वार्ड नंबर 5 के काउंसलर हैं ये अपनी कहना गल रख। ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਇਹ ਅਨੁਰੁੱਧ ਹੋਰਾਂ ਦੱਸੀ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਐਜ ਏ ਕਾਉਂਸਲਰ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵੋਟ ਪਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਜਿਤਾਇਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਤਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਲੋਕੇ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, CO ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ नहीं रहिंदे, DC साहब इत्थे नहीं रहिंदे, हाँ प्रधान होर इत्थे रहिंदे, प्रधान होर लोकल। मैं ये पूछना चाहना भी काउंसलर कहते बना, मैं CO साहब ये पूछना चाहना भी काउंसल का मतलब क्या है? ये म्यूनसिपल कठुआ काउंसल जी है इसका मकसद क्या है? जिहड़ा मेरे नॉलेज है जिहड़ा मैं समझना जिहड़ा असी वो पढ़े लाया एक्ट जे है भी कोई भी तुसी अगर कोई भी काम करना शहर च वो पहले काउंसल च पास होना चाहिए। मैं मीडियम के माध्यम कन्नै ये गलाना चाहना कि इस काउंसल च कोई गल पास नहीं हुई है, फिर जेहड़ियां फड़ियां चुकानियां इन्हें कुत्थे भेजना है? ये CO साहब प्रेजिडेंट और DC साहब की मिली भगत ने सब कुछ होगा। ये मैं बराबर मैं एलानिया तौर पर गलाना चाहना है कि मर्द रेहड़ी फड़ी वाले साढ़े भरा साढ़े बच्चे जेह्ड़े हैं जेह्ड़े दरबदार होर दे जिंदा टब्बर अज दरबदार है
जिंदी फैमिली अज दरबदर है। अज इन्ने बड़े बड़े दिन परिवार दिन ये लोग 15-15 दिन हो गए इनके घर फाका कशी के शिकार होते। ये कुत्थों की गौरमेंट है? ये लोगों की चुनी गौरमेंट है तो मैं जानना भी इस तो अंग्रेजियां राह ही खड़ा। रही गल भई इत्थै रेहड़ियां फड़ियां चकाइयां, मैं ये पुछना चाहना कि जेड़ियां ये फड़ियां चकाइयां ये जेड़ियां इत्थै साड़ियां मुगरी चौक फड़ियां लगे दियां, DC साहब आए सारे कोला पहले, इत्थै CO साहब ने गल की कि ये जेड़ियां तुसीं पिछा कर लो, उन्हें फुटपाथ को पिछा कर लिया। हाँ, कोट रोड की लोगों की तकलीफ है ही, जी तकलीफ है ही उनका भी कोई सॉर्ट आउट कड्ढना चाहिए। वो चलिए उत्थे सब्जी मंडी चलिए जिसका कोई कुत्ता तिरड़ा नहीं लुदा, उत्थे के बेचना? एक दिन लाइया बच्चे साढ़े रेहड़ियां तो 10-10 हज़ार का माल ली 500-500 400 रुपया बट्टे उन्हें। अज इत्थे म्यूनसिपल कौंसल च जो कौंसलर दे नाल है वो तुहाडे सामने है। मैं DC साहब ये गल बनाना चाहना कि DC साहब कोई काम करने को पहले उन्हें बसाना बड़ा जरूरी है। इत्थे CO साहब ने प्रेजिडेंट साहब ने एक दिन इत्थे रेहड़ी फड़ी वाले आए, इन्हें गलाया हा भी ये सेंटर स्कूल जो साड़ा पुराना सेंटर स्कूल होंदा इत्थे रेहड़ियां फड़ियां थोड़ियां लवाई दियां और सारे एग्री है तो चुक्की उन्हें सब्जी मंडी भेजने की जरूरत थी। अज कौंसल च जो चलदा है, कौंसल च जो चलदा है, जेड़ा कौंसल का काम है, जेड़ा CO का काम है, मिगी दसन कि किन्ने इन्हां अज किन्ना रेवन्यू जनरेट किया है। अज पूरे कठुआ च काम लगे दे, पूरे कठुआ शरेआम चली जाओ, इधर ड्रीमलैंड पार्क रोड चली जाओ, काले रोड चली जाओ, इधर चली जाओ, भागसली चली जाओ, सब जगह काम लगे दे। किन्ना इन्हें किन्ना जुर्माना किया लोगों ने, उतों पैसे मिलते, उतों लोगों को गराहियां करते हो तुम, तो गरार दे कौंसल बड़ी वधिया चल रही है। मैं DC साहब भी थोड़े माध्यम ने गल करना चाहना, रिक्वेस्ट करना चाहना कि ये जड़ियाँ फड़ियां लगे दियां, कोई शहर दसो, जम्मू दसो, दिल्ली दसो, लुधियाना दसो, अमृतसर दसो, बड़े बड़े शहर दसो, रेहड़ी फड़ी के बगैर तो शहर 100 तो नहीं है। रौनक है शहर दी, रौनक है शहर दी, और शहरदारी है कोई तकलीफ नहीं। कौंसलर जेह्ड़े चुने लोगों के नुमाइंदे न उन्हें कोई तकलीफ नहीं। CO साहब की तो DC साहब की बड़ी तकलीफ है, तो कन्नै कन्नै प्रेजिडेंट साहब की बड़ी तकलीफ है। जेह्ड़े उंदे आखे लगी प्रेजिडेंट साहब भी लोगों चुने बंदे होंगे। मैं आखिर च इहो गलाना चाहना जी DC कठुआ ने गलाया है कि अही रेहड़ी फड़ियां तां चुके करने कि इत्थे बड़ा जाम लगता है, उहदे कन्नै जेह्ड़ा रश हो जाता है। पर दूई गल अगर ये दिखचे कि बड़े बड़े जेह्ड़े मॉल है उंदी भी पार्किंग ते है नहीं। ओ तीरन जी मिगी एक गल सुनाओ, जाम जाओ दिक्खो तुसीं जित्थों ये रेहड़ियां चका दियां मुगुरजी चौक जड़ियां फड़ियां चका दियां उंदे अग्गे सड़ियां गड्डियां लगी दियां। पुराना JK बैंक है उहदे अग्गे छड़े मोटरसाइकिल बिजी सड़क आई गेदे। ये वाइन शापां बंद करान ना DC साहब, वाइन शापां बंद करान ना, 2 जड़ियां शहीदी चौक शामी जान। मैं DC साहब ही कराना कि शामी चक्कर लान 7-8 बजे, आपू पता लगी जांदा जाम उत्ते लगे दा या बाजार च लगे दा। 50-50 साल की जेह्ड़े लोग रेहड़ी जिंदी दूई तीसरी पीढ़ी आई है रेहड़ियां फड़ियां लांदे इत्थे, उन्हें तुसीं चुक्कियै एक जकदम एक मिनट च उनें नेस्तां नबूद करी दित्ता है। ये कुत्थों दा इंसाफ है? ये कुत्थों दी डेमोक्रेसी? इस वास्ते कौंसलां बनियां, इस वास्ते ये चीज़ां बनियां पे असीं मामा थानेदार बल्कि तेरा ही कुछ करगा मैं। शौक जी हमेशा जेह्ड़े साढ़े लोकल रेहड़ी फड़ी आह्ले उ'नें गी कैली टारगेट होंदे जेह्ड़े बाहरी राज्यों जेह्ड़े इत्थे लाए करदे अपनी अपनी, जि'यां अस साफ तौर पर गलाचे कि नारियल पानी दी भी गल करने अस हमेशा मीडिया आह्ले सवाल चुकदे बाहरी राज्य दे लोकें गी इन्ना तंग कैं नहीं करदे ते जेह्ड़े लोकल रेहड़ी फड़ी आह्ले उ'नें गी कैली तंग करदे इन्ना? मैं गलाना ये चीज़ पुच्छो प्रेजिडेंट गी, प्रेजिडेंट गी पुच्छो तुसीं मीडिया आह्ले होगे, CO ही पुच्छो उत्थों नारियल पानी फ्री मिली जंदा उ'नें जे उ'नें नहीं चुकदे तां केह् गल है फिर भी सुनाओ। मैं गलाना चाहना भी थोड़ा खुदा का खौफ आओ, इन्हें बंदे तुसीं बाल बच्चड़दार आदमी हो, इब्बी बेचारे इन्हें टब्बर, ये एक टब्बर नहीं है,
ਇਹ 4-4 5-5 ਟੱਬਰ ਅੱਗੇ 4-4 5-5 6-6 ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰੇੜੀ ਫੜੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਅਗਰ ਚੁੱਕਣੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਸਕੂਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨੇ ਪਲੇਨ ਕਰਾਇਓ, ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛੀ ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਸੁੱਟੇ ਦੀ ਹੁਣ ਚੁਕਾਓ। ਅੱਜ ਕੋਲ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਓ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਫੋਨ ਕਰਨ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਚੁੱਕ ਮਿੱਟੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਚ ਕੋਈ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ 2 ਸਾਲ ਰੇੜੀ ਫੜੀਆਂ ਨੇ ਪੁਰਜੋਰ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪੁਰਜੋਰ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ ਭੈਣ ਲੁੱਟੀ ਲਓ, ਸੌਦਾ ਲੁੱਟੀ ਲਓ, ਸਬਜ਼ੀ ਲੁੱਟੀ ਲਓ, ਫਰੂਟ ਲੁੱਟੀ ਲਓ। ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਡਾਕੂ ਕਰਦੇ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਡਾਕੂ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਡਾਕੂ ਕਰਦੇ, ਘੋੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਡਗ 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 ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕੀਏ ਲੁੱਟੀਏ ਚਲੀ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਚੁਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਅਜੇ ਚੁਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਹੀ ਲੋਕ ਰਹੀ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਤ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਾਉਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਸਾਰੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੀਓ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕਾਉਂਸਲ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਕੈਂਸਲ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਤੇ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਲਾਇਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕਾਉਂਸਲ ਰੇੜੀ ਫੜੀ ਜਾਵੇ ਹੱਕ ਜਾ, ਕਿਹੜਾ ਕਾਉਂਸਲ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਇੱਕੀਏ ਬੰਦੇ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਫੜੀ ਵਾਲੇ ਹੱਕ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਚੱਲਦਾ। ਅੱਬਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਆ, ਵੋਟ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇਣੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਆਖਰ 'ਚ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸਾ ਚੱਲੇ ਦਾ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲੇ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਹੋ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਲਈਏ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ? ਫਿਰ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਣਾ ਉਹਨੇ, ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨ, ਡਾਕੇ ਲਾਂਗਣ। ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਖਾ ਦਿਓਗੇ ਫੜੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕਣ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੁਖਰੀ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫੜੀਆਂ ਚੁੱਕੀ ਦੀਆਂ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਅਲੱਗ ਸਕੂਲ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤਿਉਹਾਰ ਆਵਾ ਦੇ ਨਾ, ਤਿਉਹਾਰ ਆਵਾ, ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਵਗੈਰਾ ਤਿਉਹਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਨਿਕਲੋ ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਫੜੀਆਂ ਲਵਾਈ ਦੀਆਂ, ਮੰਜੇ ਲਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਸਮਾਨ ਵੇਚਾ ਦੇ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਧੀ ਭੈਣ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਨ ਵੇਚਦੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਰੇੜੀ ਫੜੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪੂ ਸੁਣੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੂ ਸ਼ਰਮ ਆ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲਦੇ, ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਦੇ ਜਾਂ ਫਰੂਟ ਵੇਚਦੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ, ਇੱਕ ਬਣੀ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਚੁੱਕੀ ਟਾਣਾ ਰੁਕੋ। ਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚਲੀਆਂ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਰੇੜੀ ਫੜੀ ਵਾਲੇ ਚੁੱਕੇ ਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਚਲੀਆਂ ਹੋ ਅੱਡੇ ਪਰ। ਲੰਘਣ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਧੀ ਭੈਣ ਕੋਲ ਆ ਕੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾੜਦੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਅੱਡੇ ਪਰ ਲੰਘਣ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੇ ਰੇੜੀ ਫੜੀ ਵਾਲੀ ਚੁੱਕੀ, ਉੱਥੇ 500 ਸਕੂਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦਾ ਲੱਗਿਆ। ਸ਼ੋਕ ਜੀ ਉਹਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਗਲਾਣਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕਰੋੜੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲਈਏ, ਚੰਦ ਪੈਸੇ ਅਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਰੇੜੀ ਫੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਗਲਾਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਐਨ ਇਨਲਿਸਟ ਇੱਥੇ ਕੌਂਸਲ 'ਚ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਤੰਗ ਕਰੇ? ਆਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਲਾੜਦੇ ਵੀ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਤੁਸੀਂ ਰੇੜੀ ਫੜੀ ਇੱਥੇ ਲਾਈ ਲਓ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ 25 30 40 ਬੰਦੇ ਨੇ, ਮਤੇ ਬੰਦੇ ਥੋੜੀ। ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹ 30 30 40 40 50 ਸਾਲ ਦੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਖਤਮ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤੀ? ਆਈ ਇਫੈਕਟਡ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਹੋਏ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਇਫੈਕਟਡ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲ ਖੋਲੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਇਫੈਕਟਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ। ਸ਼ੋਕ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਰੇੜੀ ਫੜੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਬੜੀ ਸ਼ੈਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਵੀ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਾਰਤਾ ਕਰੇ। ਹੁਣੇ ਬੋਲਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸਲੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਉਸਲੇ ਮਾਲ ਬਣਾਉਣੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਕੀਆਂ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣੇ ਕਰਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ, ਫਿਰ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਕੀਆਂ ਮਿਲੇ? ਤੀਰਨ ਭਾਈ, ਇਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਸੀਓ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣੀ, ਸੀਓ ਨੇ। ਕੌਣ ਅਥਾਰਟੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਥਾਰਟੀ ਸੀਓ। ਫਾਈਨ ਨਾ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਕੌਣ? ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ? ਆਖਣੇ ਕਰੋ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਛੱਡਾ ਨੇ ਕਰੋ ਫਾਈਨ, ਜਿੰਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਹੋਗ ਤੇ ਇਹ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈ ਜਾਣਾ, ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਗੱਲ ਹੈ।
हूँ आए मैं राहुल भैया की पार्किंग तुम इंदे कोल है नहीं, पार्किंग इंदे कोल है नहीं, कुत्थे कुत्थे लानी असें कोहे दे खिलाफ नहीं है, आखने सारे कहना अपना अपना घर चलान। हूँ आए राहुल भैया के आगे, राहुल जी अपनी गल रखो। जी बताएंगे आज आपके क्या विचार है, बाकी पार्षदों ने तो रख दिए, अब आपके क्या विचार है, क्योंकि मौजूदा सरकार भी आपकी है, सबको पता ही है। देखो उसमें विचार बनता है एक मत सब लोग मिलकर, और सब लोगों का यही मत है जितने भी मेरे कौंसलर बड़े छोटे भाई यहाँ बैठे हैं, कि जो अभी एक इशू बना है शहर में कि जो रेडी फडी वालों को हटाया जा रहा है। ठीक है, प्रशासन अपना काम करे, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन प्रशासन के कार्य करने से यदि गरीब लोगों को परेशानी होगी तो उसमें हमें भी परेशानी है, क्योंकि वो हमारा एक हिस्सा है, हमारे शहर के वो शहरदार हैं, उनका भी रोजी रोटी चल रही है। तो उनको एक ऐसे जगह पे स्थानांतरण करना जहाँ पे कोई भी उचित व्यवस्था नहीं है, जहाँ तो ना लोगों को आने जाने का पता है, और करना है शिफ्ट आपको तो आप वहाँ पे प्रॉपर पहले फैसिलिटी दीजिए उनको, वहाँ पे टाइल वगैरह लगवाइए। वहाँ पे यदि बोल रहे हैं कि रेडी फडी जोन बनवाना है, वहाँ पे हम एक मॉडर्नाइज करके देंगे तो आप करिए, उसके बाद शिफ्ट करने का बात हो सकती है। और दूसरा है कि त्योहारों का समय है, सबको पता है कि एक लोगों की आस रहती है कि त्यौहार आ रहे हैं, शादी आ रही हैं, तो उनको भी आस रहती है कि कहीं हमारी जो अर्निंग वो भी बढ़ेगी। तो यदि वो इस चीज़ में फ्रस्ट्रेट रहेंगे कि मैं रेडी इस कोने में लगाऊंगा, इस कोने में लगाऊंगा, तो कहीं ना कहीं इनका जो आसरा है रोज उनकी मर्रा की ज़िंदगी है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो हम यही कहते हैं प्रशासन अपना कार्य करे, लेकिन उसके साथ साथ यदि प्रशासन ने कोई निर्णय लेना है तो यहाँ पे मौजूदा काउंसिल है उसके साथ बैठ के निर्णय ले, और उसके साथ ही साथ यदि कुछ जो लोग जिन पे इम्पैक्ट पड़ना है उन लोगों के साथ बिठाया जाए, एक प्रॉपर सोल्यूशन निकाला जाए, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन को भी कोई दिक्कत ना आए और जो आम जनता है उसको भी कोई दिक्कत ना आए। इसलिए मेरा यही सबसे एडमिनिस्ट्रेशन से आग्रह है कि एक तो इनको जब तक ये त्यौहार है दीपावली तब तक किसी को तंग ना किया जाए। यदि जगह देनी है, हमने 2 आइडेंटिफाई स्पॉट किए हैं, यहाँ पुरानी गरला इसकी एंट्री यहाँ पे भी है, उसके बाद जो पुराना हॉस्पिटल है वहाँ पे आजकल पार्किंग बनी है, 100 गर्ल पार्किंग है, उसको कोई पार्किंग ऐसे कोई है नहीं है। तो यदि वहाँ पे साइड पे आप रेडी लगाते कम से कम 100-150 रेडी वहाँ पे रजिस्टर हो सकती है। कार्य ऐसा करो कि जिससे कोई आम लोगों को इफेक्ट ना हो। और इंक्रोचमेंट डजंट मीन रेडी फडी, इंक्रोचमेंट में जो पार्किंग रोड साइड पार्किंग आती है वो भी होती है। इंक्रोचमेंट जो दुकानदारों ने अपने बाहर कोई इलीगल तरीके से अपनी पैसे लेकर रेडी लगा रहे हैं रेडी फड़ी, वो भी इलीगल है। कोई अपना सामान बाहर लगा रहा है वो भी इलीगल है। तो सब पक्ष हमें ध्यान में रखते हुए इन लोगों के हम साथ हैं, और यही कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन भी अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ इन लोगों को भी कोई परेशानी ना आए। धन्यवाद। राहुल जी, आज बंद कमरे में आप पत्रकार वार्ता कर रहे हैं, उस दिन जब रेडी फड़ी वाले रात को रो रहे थे, अपना दुख जो है डीसी कठुआ के सामने व्यक्त कर रहे थे, सीईओ कठुआ के सामने, तब उन्होंने रो रो के ये बात बोली, ना कोई पार्षद हमारे सामने आया, ना यहाँ के कोई नुमाइंदे आए। अब उसके साथ ही मैं यही बात जोड़ूंगा, आप ये नहीं कह सकते कि ये इस शहर में हमें पता नहीं लगा उस वक्त क्या हो रहा था। आप उस वक्त क्यों पार्षद नहीं होते जब अतिक्रमण हट रहा होता है, जब डिप्टी कमिश्नर कठुआ उस वक्त सड़कों पे होते हैं, तब पार्षद उनके साथ रेडी फड़ी वालों के साथ कोई भी खड़ा नहीं नजर आता। उसमें एक चीज़ होती है, और कायदे से देखा जाए तो अगर किसी प्रशासनिक अधिकारी को शहर में आना है तो उनका दायित्व बनता है कि वो कंसर्न काउंसलर्स हैं जो इलेक्टेड बॉडी है उनसे भी बात करें। उसके बाद आप करिए, हमारे भी लोग काउंसलर जाएंगे साथ में, प्रेसिडेंट जाएंगे, वाइस प्रेसिडेंट जाएंगे, और भी लोग हैं वो साथ में जाएंगे, तो एक प्रॉपर वे बनता है। लेकिन अपनी मर्जी से आना और रात को करना तो कहीं ना कहीं चीज़ें ठीक नहीं है। और रही बात की काउंसलर उस समय आए क्यों नहीं और वहाँ पे कुछ बोला नहीं, तो आज जो जब भी कोई मत बनता है वो बैठ के बनता है। सब काउंसलर ने इस चीज़ को निर्णय की और चर्चा की, उसके बाद हम यहाँ बैठे हैं। तो जब उसके बाद भी इनकी कोई सुनवाई नहीं होती तो वो हमारा प्रेरोगेटिव है कि बाद में क्या स्टेप लें। लेकिन हमारा यही है कि हम इन लोगों के साथ, ऐसा कुछ नहीं है इन लोगों के साथ नहीं है। इंक्रोचमेंट से लोगों को दिक्कत भी होती है, ऐसी बात नहीं। कोर्ट रोड पे शाम को हमें ही पता कि बड़ी परेशानी होती है, तो उसका वहाँ हम अल्टरनेट्स हो सकते हैं। लेकिन जो लोग साइड पे कहीं बैठे हैं तो उन लोगों को ना तंग किया जाए, मेरा ये कहना है। राहुल जी, परेशानी है किससे? कोर्ट रोड वालों से है, या मुखर्जी चौक पर रेडी फड़ी लगाने वालों से है, या बाजार में रेडी फड़ी? आपको किससे परेशानी? देखो, हमें किसी से परेशानी नहीं है। हमें जो कोर्ट रोड पे रेडीज लगी होती हैं उसको कहीं ना कहीं राहगीर जो सफ़र करते हैं, और जो लोग साइड पे लगे हैं, जो कहीं कॉर्नर में लगे हैं, जिससे कोई राहगीर को कोई इफेक्ट नहीं कर रहा, उन लोगों से कोई परेशानी नहीं है। हमें कोई कोर्ट रोड के लोगों से ही परेशानी नहीं है। आज से पहले ही वहाँ रेडी लगती है, लेकिन आज क्या हुआ कि बहुत नाला अनकवर्ड हो गया, तो वो लोग रोड पे आ गया। तो यदि उनका भी कोई व्यवस्था की जाए, कोर्ट रोड के आसपास कहीं उनकी लोगों की व्यवस्था कर दी जाए। मैं सीधा आपको बोल दिया कि जहाँ पार्किंग है, जहाँ पार्किंग लगती है, टाइल लगी है, तो वहाँ दे दे, तो सब लोगों का सोल्यूशन हो जाता है। वहाँ कौन सा कोई बिल्डिंग है कोर्ट रोड पे पहले खोखे थे, वो हटा के
वहाँ नगरीय अड्डे में दुकानें उनके तब दे दी आप गई समर्थन में हैं। नहीं अब आए। और रेडी हाँ। फड़ी वाले वहाँ के खड़े हो गए थे, उनको कहाँ देगी सरकार हाँ। दुकान? नहीं, मैंने तो आपको बोला है कि उसके सामने जगह है, कोर्ट रोड के साथ ही। पर तो राहुल जी तब आप समर्थन में नहीं आए, जब उनके खोखे तोड़ेगे तब आप में से कोई पार्षद भाई सामने साहब, नहीं आया। आप जब उनके खोखे तोड़ेंगे, हमने कौंसल ने उनको अल्टरनेट दुकानें दी हैं, आप ये मत बोलिए कि उनके समर्थन में नहीं आया। फिर अब क्यों ठीक है फिर ना? बोल रहे हैं कि उनको वहां से हटा दिया जाए? नहीं, मैं हटाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ उनको स्थानांतरित किया जाए और उचित स्थान पे उनको बिठाया जाए। राहगीरों को परेशानी है ना, उन लोगों को अपना काम करने राहुल में जी, परेशानी बहुत है। बड़ी बात सामने आ रही है कि आपको भी पता है कि यहाँ पर ये शिफ्ट कर रहे हैं, वहां पर वाइन शॉप है, हमारी माता बहन वहां पर नहीं जा सकती सब्जी लेने, तो क्या आप सड़कों पे उतरकर पार्षद क्या प्रदर्शन नहीं कर सर, सकते? मैंने आपको क्या कहा? मैंने कहा कि वो स्थान उचित नहीं है। मेरी बयान शायद आपने ध्यान से सुनी। मैंने बोला कि वो स्थान उचित नहीं है। जो हमने उचित स्थान हमारी सोच में है कि जो पुरानी गर्ला इस कंट्री यहाँ पे होती थी, वो स्थान उचित है। यदि आपको कोई टेम्पररी शिफ्ट करना है तो आप वहाँ पे कर दीजिए, ताकि लोगों को भी परेशानी ना हो और जो हमारे रेडी फडी वाले भाई उनको भी परेशानी ना हो। देखो, हर सोल्यूशन का, हर एक मुश्किल का एक सोल्यूशन होता है, और एक हो सकता है एक टाइम वहां पे भी मार्केट बन जाए। देखिए, जब सब्जी मंडी वहां शिफ्ट हुई थी, स्टार्टिंग में लोगों को दिक्कत हुई थी, लेकिन अब समय है कि सारे लोग वहां पे सब्जी लेने जाते हैं, कितनी दूर है। लेकिन ऐसा यहाँ पे माहौल बन जाएगा, प्रॉपर फैसिलिटी यदि यहाँ पे बन जाएगी, प्रॉपर टाइल वर्क हो जाएगा, एक अच्छा माहौल वहां बन जाए, तो लोग वहां पे ही आएंगे और हमारे डेडी वाले मेरे को पता खुद वहां पे जाएंगे। तो एक टाइम होता है, तब तक आपको एक टाइम स्पैन है, तब तक कोई एक टेम्परेरी फेस इन लोगों का कर दे, ताकि इन लोगों को दिक्कत ना आए। राहुल जी, आप सारे पार्षद क्यों डीसी कठुआ के पास क्यों नहीं जाकर जो है ये मेमोरेंडम लेकर जाते हैं, ताकि मीडिया के समक्ष तो आप बात रख रहे हैं, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, काबिले तारीफ है, तो क्या आपको नहीं लगता कि डिप्टी कमिश्नर से आपको मिलना नहीं चाहिए? करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे? डिप्टी कमिश्नर साहब से भी बात करेंगे। अब यदि देखिए, मैंने आपको पहले बोला कि ये कल ही हमारा डिसाइड हुआ है, तो हम उनसे डिप्टी कमिश्नर साहब से, हमारे कठुआ के वो डिप्टी कमिश्नर है, तो हम उनसे ही मिलेंगे। ऐसा नहीं कि उनसे नहीं बात करेंगे या प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये है कि जो हमारे लोग जो बड़े विचलित हुए हैं, उन लोग, वो भी लोग सेटिस्फाई, और एडमिनिस्ट्रेशन तक भी हमारी बात पत्रकार के आपके मीडिया के माध्यम से पहुंचेगी, और इन राइटिंग भी हम डिप्टी कमिश्नर साहब से मिलेंगे। वो कौन से बात से, वो भी चाहते हैं शहर की भलाई चाहते हैं, वो भी शहर का बुरा नहीं चाहते, तो हम उनसे ही बात करेंगे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। पर अशोक जी ने जैसे साफ तौर पर कह दिया कि सीईओ कठुआ तो हमें पूछते नहीं है, तो फिर अगर सीईओ कठुआ नहीं पूछ रहे, तो फिर आप वहां पर कंप्लेन में क्या? देखिए, कंप्लेन किसी से नहीं है, हमारा अधिकार है, हमारा हक है, बीइंग ए काउंसिलर, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है हमारा। कोई किसी को पूछने का अधिकार नहीं है। वो हमारा, हमने क्या करना है, हमारे लोगों को क्या करना है, वो हमने देखना है। और सीईओ साहब नहीं पूछते हैं तो वो उनकी नलायकी है, वो एडमिनिस्ट्रेशन से डरते हैं। हम एडमिनिस्ट्रेशन नहीं डरते, हमें लोगों ने चुन के भेजा है, तो हमारा काम है लोगों का ऐसी बात मेरी बात सुनिए आप। जी, जो कौंसिल है, हमारी कौंसिल बनी हुई है, हमारा प्रेसिडेंट है, हम कौंसिलर हैं यहाँ के। सीईओ साहब और डीसी साहब, ये अशोक शर्मा जी कह रहे थे ये जो दोनों बाहर के हैं, मुझे लगता है ये हमारे प्रेसिडेंट भी बाहर के हैं, जो हमने महसूस किया। कोई भी रेजोल्यूशन डाला, रेडी फड़ी को उठाना था, इंक्रोचमेंट हटानी थी, कोई कुछ नहीं किया। सीधा कभी बात नहीं की। डीसी साहब से मिलकर रातों रात इन्होंने जो काम करना है। मैं समझता नहीं इंक्रोचमेंट होती क्या है, कहाँ पे इंक्रोचमेंट? जो कालीबड़ी से शुरू किया उन्होंने, फुटपाथ कहाँ था और रेडी फड़ी मोमोज वाले कहाँ लगे थे, इन्होंने सब उठाए। ठीक है, वो जो बाहर से आते हैं वो रोंगी है, इनको उठाना चाहिए। वो फुटपाथ के ऊपर बैठे होते हैं, ये जहाँ पे उठाए थे वो उठाने चाहिए। जो हमारे लोकल लोग हैं जो पीछे बैठे हैं, रेडी फड़ी हर जगह थोड़ी गलत लगी है, कई लोग पीछे बैठे हैं, पीडी दफ्तर के चले जाओ, वहाँ पीछे लगे हैं, वो बेचारे सहमे रहते हैं, ऑटो में सामान डालते हैं, बाहर निकालते हैं, डालते हैं, बाहर निकालते हैं। ये पता नहीं क्या चल रहा है सिस्टम, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। जो प्रेसिडेंट ही बाहर के हैं, जब डीसी और वो बाहर के नहीं, ये भी बाहर के हैं। इन्होंने कोई बात नहीं की, किसी से कोई बात नहीं की, अपना काम कर रहे हैं और कह रहे हैं बहुत अच्छा चल रहा है। और आप कह रहे थे कि बाजार में औरतें निकल नहीं सकती। मैं कहता हूँ कि शहीदी चौक से औरतें नहीं निकल सकती, स्कूटर नहीं निकल सकता, बंदा नहीं निकल सकता, औरतें कहाँ से निकलेंगी? बादशाह पे दो बादशाह पे हैं, उनको शिफ्ट करो वहाँ पे। एनक्रोचमेंट की बात कर रहे हो, उनको शिफ्ट करो। तो वाइन शॉपों की परमिशन कहाँ से आई? कौन से वार्ड मेंबर्स ने फिर देखिए, वो परमिशन कहाँ से आई, कहाँ से नहीं आई, ये परमिशन इनको भी थी ना बैठने की। ये बैठे थे ना, रेडी बड़ी वाले बैठे थे ना, ये बैठे थे, तो जो परमिशन आई या नहीं आई? देखो, अगर इंदे चो कोहे दी आते दसो, इंदे चो नहीं है तो रहन दियो। अस पठानिया साहब आगे पठानिया साहब अपनी गल रखन, उदा करन भी रानी साहब बचेगा कुछ। पठानी जी बताएंगे, आप अब सब विचार रख रहे हैं, आपके किस तरह के विचार और किस तरह से इनका दुख जो है आप समझ रहे हैं? देखिए, विचार जब इकट्ठे होते हैं, समन्वय होता है, तो सारे लोग एक साथ बैठते हैं। जहाँ तक इंक्रोचमेंट की बात करें, एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव की बात करें, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम इंक्रोचमेंट जो की जाती है उसका कभी भी फेवर नहीं करते हैं।
पिछले दिनों डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मीटिंग हुई और हमारे बहुत से काउंसलर्स वहाँ बैठे भी थे, तो सभी ने अपनी अपनी राय दी, सभी ने अपने अपने सुझाव भी दिए। और जब हमारा भी वहाँ पे नंबर आया तो मैंने एक ही सवाल किया था डिप्टी कमिश्नर महोदय से कि पहले तो आपको ये डेफिनेशन क्लियर करनी पड़ेगी कि आप किसको इंक्रोचमेंट मानते हैं और किसको इंक्रोचमेंट नहीं मानते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, वो मैंने इस संबंध में बात की थी कि बहुत से लोग, मैं मानता हूँ कि बहुत सी जगहों में कंजेशन भी है, बहुत सी जगहों में प्रॉब्लम भी है, वहाँ पे किसी न किसी तरीके से सुधार करने की ज़रूरत भी हो सकती है, लेकिन वो भी मिल बैठ के एक विचार विमर्श करने के बाद। लेकिन कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ पर लोगों ने अपनी पक्की दुकानें बनाई हैं, अपने पक्के स्ट्रक्चर्स बनाए हैं। अब कुछ लोगों ने रोड के साथ 2 फुट जगह छोड़ी है, बिल्कुल फुटपाथ से सटा कर दुकान बनाई है। कुछ लोगों ने फुटपाथ से 10-10 फीट छोड़ के दुकानें जो हैं वो बनाई हैं। अब जिसने छोड़ के बनाई है, अगर वो अपनी दुकान के बाहर कोई सामान लगाता है, आप इंक्रोचमेंट मान सकते हैं कि जो गवर्नमेंट का फुटपाथ है, जहाँ पे गवर्नमेंट की टाइल लगी है, जहाँ गवर्नमेंट का खर्चा हुआ है, जो पीछे है उसको आप कैसे इंक्रोचमेंट मानेंगे, मुझे ये बताइए। अगर कोई आदमी, इसका मतलब कि अगर कोई आदमी अच्छा सोचता है, अगर कोई आदमी पॉजिटिव वे में सोच के चलता है, तो कल को उसको भी कहीं ना कहीं वो है वो नुकसान बराबर एक ही तराजू में तोला जाएगा। तो आपने देखा होगा कि बहुत सी जगहों में जब ये एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव शुरू की गई तो बहुत से लोग ऐसे भी थे जो कहीं ना कहीं फुटपाथ से पीछे थे, बहुत पीछे थे, 2-2 3-3 फुट भी पीछे थे, लेकिन उनको भी एक ही तराजू में तोला गया जिस प्रकार से बाकी वालों को तोला गया। दूसरी बात, जहाँ तक म्यूनिसिपल काउंसिल की बात की जाए, म्यूनिसिपल काउंसिल और म्यूनिसिपल काउंसलर गवर्नमेंट विद इन ए गवर्नमेंट होती है। और मैं बताऊं आपको कि शहर के संबंध में कोई भी फैसला, जो इम्पोर्टेंट फैसला आप कह सकते हैं, जहां लोगों का रोजगार जुड़ा है, जहां लोगों का पालन पोषण जुड़ा है, जहां लोगों के परिवारों का भरण पोषण जुड़ा है, वो सबसे इम्पोर्टेंट इशू है। उस चीज़ को आप काउंसिल में डिस्कस क्यों नहीं करते? उस पर एक रेजोल्यूशन क्यों नहीं बनाया जाता? उस पर एक आम सहमति क्यों नहीं बनाई जाती? शायद अगर एक आम सहमति बनाई गई होती तो आज ये समस्या ही नहीं आती। हम विद इन द, हम रेडी फड़ी वालों को भी बिठाते, हम सारे काउंसलर्स भी बैठते, हम शहर के मौजूद लोगों को भी उसमें शामिल करते, आप मीडिया बंधु भी हमारे शहर के हैं, आपको भी बीच में बिठाते कि बताइए भाई इसका सही तरीका क्या है, हम क्या कर सकते हैं। सबका एम एक ही है कि इस शहर को साफ सुथरा रखना है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हमें किसी की रोजी रोटी बंद करनी है। उसका एक और हल कैसे निकाला जा सकता है, एक एमिकेबल हल जिसको आप कह सकते हैं, वो मेरे ख्याल से निकल सकता था। लेकिन हम क्या करते हैं कि कई इश्यूज़ को ऐसे, किसी को अपना फ़ोटो खिंचवाने का शौक़ कह सकते हैं, किसी को आपको ये कह सकते हैं कि मैंने दिखाना है कि मैं ये हूँ, वो कहते हैं ना वो तू जज लगा है क्या, बस वही बात है। तो इस प्रकार से मेरे ख्याल से चलता नहीं है। दिस इज़ द डेमोक्रेटिक कंट्री और यहाँ डेमोक्रेसी है भाई मेरे, यहाँ ऐसे नहीं चलता है। आप सबको बिठा के आप सलाह मशवरा करते, रजामंदी बनाते। आपने कोर्ट रोड जब खाली किया, देखिए मैं कई चीज़ों को मैं विरोध भी करता हूँ। जब कोर्ट पे लगे थे खोखे तो काउंसिल ने ही, हम लोग सब ने मिलके एक फ़ैसला लिया था कि जितने भी वहाँ 18 के करीब उस समय खोखे लगते थे और उनको जो है वो दुकानें जो है वो दी थी। उसके बाद अगर वहाँ पे रेडी फड़ी लगी तो हमने तो नहीं कहा ना लगनी चाहिए। क्यों नहीं गए उस समय अधिकारी, क्यों नहीं गए यहाँ पे, यहाँ से सीओ साहब, और क्यों नहीं गए यहाँ से प्रेसिडेंट कि भाई उठाओ यहाँ से, हमने ये लोग यहाँ थे उनको हमने खोखे दे दिए हैं, वो नाले के ऊपर थे, उससे कम प्रॉब्लम थी, आप तो नाले से आगे आ गए। तो कहने का मतलब है कि कुछ समस्याएं हमने खुद भी क्रिएट की होती हैं यहीं से, लेकिन जो समस्याएं अब क्रिएट की हैं, वो कहते हैं ना बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए, उसका हल निकालने के लिए कहीं ना कहीं खास करके जो हमारे यहाँ के लोकल लोग हैं, जो हमारे लोग हैं जिनका भरण पोषण कई सालों से इसी रोज़गार के ऊपर टिका हुआ है, उनका हमें पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, उसके ऊपर हमें विचार विमर्श करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से ऐसी कोई समस्या नहीं है कि अगर हम पॉजिटिव वे में सोचें, लेकिन यहाँ सिस्टम ये है कि जब तक धके धकाए जाओ, जब तक धके धकाए जाओ, चलाए जाओ, अपना टाइम पास करते हैं सारे। एक आता है वो कहता है ये, दूसरा आता है वो कहता है यहाँ लगा लो, तीसरा आता है कोई, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पर मैं अपने जो हमारे बुद्धिजीवी हैं, जो शहर के हमारे मौजूद लोग हैं, उनसे भी अपील करना चाहूँगा कि आप लोग भी मिल बैठकर कम से कम विचार विमर्श करिए, और सारे लोग, क्योंकि देखिए सबकी राय जो होती है तो मेरे ख्याल से एक अच्छा सोल्यूशन निकलता है। तो ऐसे हम लोग कहते रहेंगे, हम कुछ और कहेंगे, कोई कुछ और कहेगा, हम इसको इशू भी नहीं बनाना चाहते हैं, हम इसको ये भी नहीं करना चाहते हैं कि हम लोग कोई अपने आप को हाईलाइट करना चाहते हैं कि हम रेडी वालों के समर्थन में आ गए, हम प्रशासन के खिलाफ हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हम एक अच्छे शहरदारी होने के नाते, और ख़ास करके हम चुने हुए लोग हैं, हमारी यही राय है
कि सभी लोगों को मिल बैठे। और ख़ास करके आप एक बात और नोट करिए इसमें कि पूरे साल का जो उनकी कमाई होती है मेन, वो एक महीना रहता है, जिस एक महीने में मेरे ख्याल से रेडी फड़ी वाले अगर वो दिन का 400 रुपये कमाते हैं तो इस समय उनको उम्मीद होती है कि हम एक महीना रोज़ का 1000 रुपया कमा सकते हैं, क्योंकि इस समय त्योहारी सीज़न है। तो इसी समय आकर हम ऐसा कुछ कर देते हैं कि वो जो उनका पिछला भी जो कमाई होती है वो भी कहीं ना कहीं डूब जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर हमें विचार विमर्श करना पड़ेगा, सभी लोगों को एक साथ बैठ के चलना पड़ेगा, और मेरे ख्याल से तभी हम जो है वो सही हल निकाल सकते हैं। जहाँ तक दुकानों की बात है वो भी मैं विरोधी हूँ कि आप कहते हैं कि दुकानें लोगों ने, आप सवाल करेंगे मैं उससे पहले ही आपका जवाब दे दूँ कि आप कहेंगे कि 50-50 लाख की है, करोड़ 2-2 करोड़ की दुकानें और लोग बाहर लगाते हैं। आज तक म्यूनिसिपल काउंसिल कठुआ की ओर से हमने बहुत बार कहा है हाउस में कि आप एक लाइन क्यों नहीं ड्रॉ करते, करिए ना, आप एक पेंट से लाइन ड्रॉ कर दीजिए ना दुकानों के आगे कि इसके बाहर जो आएगा वो समझो इलीगल है और उसको आपको उठाने का पूरा अधिकार होगा। क्यों नहीं लगाते आप उसको? कई बार लगाई है, येलो लाइन लगाई हुई है बाजार में, कई सर, बार लगाई है, उल्लंघन किए या तो हर बार रेडी बड़ी तो करिए ना। अगर कोई उल्लंघन करता है, मैं कहता हूँ देखिए, आप सभी बातों पर अगर कंप्रोमाइज़ करते रहेंगे तो मेरे ख्याल से, मैंने आपको पहले भी कहा कि शहर की बेहतरी भी सोचना हमारा काम है। अगर वो उल्लंघन करता है तो भैया भेजिए ना, करिए ना, वो कौन रोक रहा है आपको? अगर उस समय कोई आपको रोकता है तो आप भी करिए ना उजागर कि भैया ये लोग हमें रोकते हैं, करिए ना क्लियर। तो इसलिए यह है कि हम सबका एक ही ध्येय है, एक ही सोच है सब लोगों की, ये शहर अच्छा चले, साफ़ सुथरा रहे, यहाँ माताओं बहनों के लिए माहौल जो है वो ठीक रहे, वो अमन चैन शांति से, और जो हमारे भाई काम कर रहे हैं ये भी अमन चैन शांति से काम करें और अपने परिवारों का भरण पोषण करें। आज से 1 मिनट मैं थोड़ा बोलना कुछ। लगभग 1.5 महीने से जो म्यूनिसिपल काउंसिल के अंदर ये जो गरीबों को मारने का जो प्रयत्न किया जा रहा है, म्यूनिसिपल काउंसिल के प्रेसिडेंट के माध्यम से, चाहे म्यूनिसिपल काउंसिल के सीईओ के माध्यम से, चाहे वो बार बार डीसी का नाम लेते हैं। अरे भाई, आपने इन्फोर्समेंट ड्राइव करनी थी तो अरे कौन सा रेगुलेशन आपने डाला? देखिए कितने काउंसिलर हमारे साथ हैं, ये 13-14 काउंसिलर तो हमारे साथ हैं। अभी 13-14 काउंसिलर में से किसी से कभी पूछा ही नहीं इन्होंने। रात को 9 बजे आते हैं, डीसी साहब आते हैं, कोई प्रेसिडेंट साहब आते हैं, या कोई दूसरा तीसरा सीईओ साहब आते हैं, इनका सामान उठा के ले जाते हैं। यार कहाँ का कानून है ये? लोगों ने चुनकर हमें भेजा है, लोगों ने हमें विश्वास करके, पूरी जनता ने, पूरे कठुआ के लोगों ने, हमने शहर को एक साफ सुथरा और शहर की बेहतरी के लिए हमें चुनकर लोगों ने भेजा है। तो फिर भी आप लोग बाहर के लोगों को आप कहते हो कि यहाँ से उठाओ। डीसी साहब कहीं पंजाब के होंगे, कहीं यूपी के होंगे, इन्होंने वहाँ जहाँ थोड़ी रहना है, ये आज हैं तो कल नहीं होंगे। लेकिन इन गरीब लोगों के साथ हम रहते हैं, 24 घंटे हमारे साथ रहते हैं ये लोग। इनकी रोजी रोटी के ऊपर लात मार देना, और शहर को आप कह रहे हो कि हम साफ सुथरा बना रहे हैं। अरे भाई, काउंसिल के पास है क्या? बल्ब लगाने के लिए इनके पास पैसे नहीं है, एक स्विच लगाने के लिए इनके पास पैसे नहीं है, एक तार का छोटा सा पीस लगाना है उसके लिए इनके पास पैसे नहीं है। जहां पर जेसीबी कहां जाती है, कहां नहीं जाती है, कोई किसी काउंसलर को आप पूछ कर देख लीजिए, क्या आपके मोहल्ले में कभी कोई छोटा सा नाला भी निकाला इन्होंने? है इनके पास कुछ नहीं, तो शहर को साफ सुथरा बनाने के लिए जा रहे हैं। कौन सा शहर आप साफ सुथरा कर रहे हो? पिछले 6 महीने से हम लोग चला रहे हैं कि भाई हमारे वार्डों के अंदर बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है, बिल्कुल एक लाइट तक नहीं लगी हुई है, कोई स्विच तक खराब हुए हैं, नहीं ठीक हो रहे हैं। ये सीईओ साहब जब से आए हैं कोई सामान नहीं, कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। यहाँ पर पैसे नहीं है तो आप एक काम करिए, आप गेट बंद कर दीजिए। भाई, लोग हमें पूछते हैं, लोग हमें बार बार कहते हैं कि हमारे बल्ब खराब हो गया, हमारे घर में शादी है, हमारे घर में कोई फंक्शन है, आप हमारी लाइट ठीक कर दीजिए। लेकिन यहाँ पर है कुछ नहीं। किससे बात करनी है हमने? कौन है इसका जिम्मेवार? और रही बात रेडी फेडी वालों की, मैं 2 दिन पहले जहां पर मेरे पास 4-5 रेडी फेडी वाले आए, इन्हें कहते हैं कि हमें 1.5 महीने से हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, आप एक बार हमारे घर के अंदर आओ। मैं गया 3 दिन पहले वहां पर इनके घरों में। भाई, इनके घर में खाने के लिए खाना नहीं है, तो एक टाइम बनाते हैं वो, 3 टाइम का वो एक समय वो 3 टाइम पूरा करते हैं। तो ये हम लोगों को आप बेहतरी के लिए, कठुआ की बेहतरी के लिए, ये हम काउंसिलर चुनकर आए हैं। डीसी साहब चले जाएंगे, उनको 2-2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपया तनख्वाह मिल रही है, सीईओ को 1.5 लाख रुपया तनख्वाह मिल रही है। ये लोग को सुबह से लेकर शाम तक 200 रुपया तक नहीं कमाते। इनका सामान उठाते हैं, ले जाते हैं। उठाने वाले कौन है? ये कमेटी के लोग। इनका पहले इनका अपना खुद का करैक्टर देखिए, क्या है ये, क्या है ये लोग?
इतने काम चल रहे हैं, इतना कुछ चल रहा है, वहां पर कोई कार्रवाई नहीं होती। जहां से मुखर्जी चौक से लेकर आपको गर्ल्स कंट्री तक यही कठुआ है, यहीं पर इनकॉर्मेंट है। आगे आप क्यों नहीं जाते? बाजार के अंदर आप क्यों नहीं जाते? जहां से कितनी गाड़ियां लगी हैं, आप मुखर्जी चौक से लेकर जहां पर गर्ल हाई कंट्री चौक तक नहीं जा सकते पैदल। हर जगह मोटरसाइकिल, स्कूटर, रिक्शे वाले, ई रिक्शे वाले, दूसरे तीसरे वाइन शॉप वहीं पर खुली हुई हैं, वहां पर मेडिकल स्टोर खुले हुए हैं, वहां पर लोगों ने 100 मोटरसाइकिल लगाया हुआ है। इनको आप ठीक नहीं कर सकते? कहाँ है आपकी ट्रैफिक पुलिस? कहाँ है डीसी साहब? आप क्यों नहीं इसको ठीक करते? करण जी, आप भाजपा के पार्षद हो, भाजपा सेंटर में आपकी सरकार है और जहाँ के एमपी भी भाजपा के हैं, तो क्या आपने पहले की तो बात है, जहाँ पर सब कुछ ठीक चल रहा था, पहले भी प्रेसिडेंट थे, जहाँ पर भी पहले बड़े बड़े डीसी आए, जहाँ पर लंगर टाइप के डीसी भी आए, जहाँ पर रोहित खजूरिया जी भी आए, जहाँ पर रोहित खजूरिया जहाँ पर आए, इससे पहले वो कार्रवाई करते थे। लेकिन जब वो जहाँ पर आए तो उन्होंने कहा कि अभी आपकी इंडिपेंडेंट बॉडी है भाई, आपके इंडिपेंडेंट काउंसलर आप जीत कर आए हो, अभी कठुआ को देखना आपका काम है, मेरा काम नहीं है। जो काउंसलर कहेंगे हमने उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन करनी है। आप अपना फैसला कीजिए। हमने इनक्रोचमेंट ड्राइव की, ये नहीं कि हमने लोगों को उठा दिया। हाँ, जहाँ पर समस्या है, मुझे पता है समस्या है, जहाँ पर कोर्ट रोड की समस्या है भाई, कोर्ट रोड में आप सभी जानते होंगे कि हमने वहाँ पर लोगों को 20-21 दुकानें बनाकर दी हैं। इसलिए बना के दी हैं कि कोर्ट को हमने खाली करना है, कोर्ट को हमने चौड़ा करना है, कोर्ट को हमने जहाँ पर वीआईपी मूवमेंट होती है, जहाँ पर जज वगैरह सभी लोग वहाँ पर निकलते हैं, वो हमने ठीक करना हमारा काम है। हमने कई बार वहाँ पर जेसीबी 3-3, 4-4 दिन लगातार जेसीबी वहाँ पर लगाकर रखी भी थी, हमारे पहले प्रेसिडेंट थे, और वो रोड खुला भी था, कोई वहाँ पर रेडी फड़ी नहीं लगाते। लेकिन किसकी नालायकी किसकी है? किसकी वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं? सीओ क्यों नहीं कार्रवाई करता? क्यों नहीं चलान बुक लेके जाते वहाँ पर? किसी के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते? आकर इनको यही मिलते दिखाई देते हैं जो बेचारे बिल्कुल सड़क के पार जाके। क्या आपने कोई भाजपा के नेता के साथ किसी बात की है? एमपी के साथ बात की मैं है? आपको वीडियो दिखाता हूँ। 3 दिन पहले हमारे पास जहाँ पर अरविंद रैना जी हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट साहब जहाँ पर आए थे, मैंने उन ये सारे बेचारे रेडी फड़ी वाले वहाँ पर गए हुए थे, इनके सामने मैंने इनकी बात भी करवाई। उनका दौरा था कल वहाँ पर, आज वो उनका दौरा खत्म हो गया, 3 दिन के दौरे पर था वो जहाँ पर कठुआ डिस्ट्रिक्ट में। कल बसोली था, आज वहाँ पर जम्मू में पहुँचे होंगे वो। आज उन्होंने कहा था कि मैं डीसी साहब को हो सकता है वहाँ पर बुलाऊँ, जहाँ से उनके साथ बात करूँगा, क्योंकि रेडी फड़ी वालों को हम नहीं चाहते कि इनको हमने यहाँ पर बाइकआउट कर देना, इनको बेचारों को खज्जल कर देना। इनकी रोजी रोटी को कमाना, कठुआ को साफ सुथरा रखना, ये हम सब काउंसलर की जिम्मेवारी है। करण जी, आप बोल रहे सब काउंसलर की जिम्मेवारी है, तो 21 के 21 पार्षद जो है वो एकजुट होकर क्यों सामने नहीं आते? क्यों हमेशा यही देखा जाता है जब इनके मुद्दे की बात आती है या कोई और मुद्दा होता है तो गिने चुने काउंसलर ही, जैसे आज 10 से 11 काउंसलर है, 21 काउंसलर होते अगर, तो आपको नहीं लगता कि एकजुट होकर सीईओ कठुआ भी कोई कदम नहीं उठा पाते? इन्होंने जो फैसला किया भाई साहब, इन्होंने हमें किसी को नहीं पूछा। जहाँ पर हाउस किस लिए बना है, काउंसिल किस लिए बनी है? यार काउंसिल के अगर छोटा से छोटा भी फैसला लेना है तो वहाँ पर हाउस की मीटिंग होती है। इतना बड़ा फैसला आप कर रहे हो, इनक्रोचमेंट ड्राइव कर रहे हो, जहाँ से लेकर काली बड़ी से लेकर हाटली मोड़ से लेकर फिर मुखर्जी चौक तक, फिर बाजार को अपने खाली कराना। इतना बड़ा फैसला लेने से पहले क्या आपने किसी काउंसिलर की सलाह ली? किसी काउंसिलर के साइन हुए? आप है तो कोई मेरे चीज़ों बता दे हमें, कोई प्रेसिडेंट साहब हमें बता दे भाई किसी काउंसिलर के साथ हमने पहले सलाह मशवरा किया या किसी काउंसिलर की हमने रेजुलेशन डाला? कोई रेजुलेशन नहीं डाला। रात को 9 बजे आते हैं, 10 बजे आते हैं, रेडी उठाकर ले जाते हैं। किसी ऐसा थोड़ी है 3-3, 4-4 घंटे उनको लग जाते हैं बेचारा वो सब्जी अपनी ठीक करने में, फिर वो दोबारा उठा के बाहर ले जाते हैं। फिर ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं आपको तभी आपको बता रहा हूँ कि 3-3 दिन से इन लोगों ने खाना नहीं इनके घरों के अंदर बना, तो ये हमें कौन से काउंसिलर हमने जिता कर भेजे? कौन सी काउंसिल बनाई है? भाई डीसी का काम नहीं है कि काउंसिल के अंदर कोई इंटरफेरेंस करना। जब तक हमारे चुने हुए हम लोग हैं, हमारी भंग हो जाएगी काउंसिल, हमारी डिफंग हो जाएगी, तब आप करो इंटरफेयर करो जो भी करो। लेकिन जब तक हमारे चुने हुए नुमाइंदे हैं, जब तक हमारी काउंसिल है, जीवित है। लेकिन डीसी साहब रिक्वेस्ट आपसे करते हैं, लेकिन अगर फिर भी आप लोग बाज नहीं आए तो फिर सारे के सारे काउंसलर जो है वो सिद्धि चौक के अंदर धरना देंगे। इसकी सारी जिम्मेवारी जो होगी कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन की होगी। और सीईओ साहब अपने आप को ठीक कर लीजिए, चिमचागिरी बंद कर दीजिए। कभी आप किसी की चिमचागिरी करते हो, कभी आप किसी एडमिनिस्ट्रेशन की चिमचागिरी करते हो। ये चिमचागिरी करना बंद कर दीजिए, वरना फिर हम आपको कठुआ के अंदर आने नहीं देंगे। जैसे पहले सीईओ का हाल हुआ, आप बिल्डिंगें तोड़ देंगे, आप लोगों को हरासमेंट कर दोगे, ऐसा नहीं चलेगा भाई। आप लोग कल को किसी और स्टेशन पर चले जाओगे, लेकिन कठुआ के लोग हमें माफ़ नहीं करेंगे। इसलिए लास्ट में यही कहना चाहूँगा कठुआ की जनता से, हम आपके साथ हैं। आपकी रेडी फड़ी वालों के ऊपर कोई आंच आई तो हम आपके साथ खड़े होंगे, चाहे हमें रोड भी ब्लॉक करना पड़ेगा, हम कोई पीछे नहीं हटेंगे। जय हिंद, जय भारत।